हमारे समाज में स्त्री पुरुष के अलावा थर्ड जेंडर भी होते हैं, जिन्हें हम किन्नर कहते हैं। किन्नर सभी शुभ अवसरों पर नाच गाकर अपना पेट भरते हैं। किन्नर दो तरह के होते हैं, किन्न पुरुष और किन्नरी स्त्री। ये बात हम जानते हैं कि किन्नर होते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आइए आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल रहस्यों की दुनिया में। बहुत समय पहले की बात है कि एक प्रजापति के यहां पर एक इल्व नाम का पुत्र था। बड़ा होकर वो धर्मात्मा राजा बना। उसे शिकार करना बेहद पसंद था, तो वो सैनिकों के साथ एक बार शिकार करने गया। काफी शिकार करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा, इसलिए वो और भी अधिक शिकार करना चाहता था। इसी कारण वो जंगल से होता हुआ उस पहाड़ पर जा पहुंचा, जहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। कहा जाता है कि माता पार्वती को खुश करने के लिए शिव जी ने खुद को स्त्री बना लिया था, और जिस समय भगवान शिव ने स्त्री रूप धारण किया था, उस समय जंगल में जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे थे, सब स्त्री बन गए। राजा इल्व और उसके सैनिक भी वहां मौजूद थे, तो वे भी स्त्री बन गए। स्त्री बनकर राजा इल्व बेहद दुखी हो गया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने देखा कि शिव भी स्त्री बन गए हैं। इसे देखकर वो बहुत डर गया और निराश भी हुआ, और भगवान शिव के चरणों में गिर गया। और राजा इल्व ने शिव जी से फिर से उसे पुरुष बनाने के लिए कहने लगा। भगवान शिव ने कहा कि तुम पुरुषत्व को छोड़कर कोई और वरदान मांग लो, मैं दे दूंगा। लेकिन इल्व ने दूसरा वरदान मांगने से मना कर दिया। इल्व वापस लौटकर मां पार्वती की तपस्या करने में लग गया। उसकी तपस्या से खुश होकर मां पार्वती ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर इल्व ने अपना पुरुषत्व वापस लौटाने का वरदान माता पार्वती से मांगा। लेकिन माता पार्वती ने कहा कि जो वरदान तुम मांग रहे हो उसके आधे दाता भगवान शिव है, तो मैं तुम्हें आधा वरदान ही दे सकती हो। यानी तुम अपना आधा जीवन स्त्री रूप में और आधा जीवन पुरुष के रूप में व्यतीत कर सकते हो। तब उसने माता पार्वती से कहा कि आप मुझे 1 महीने स्त्री और फिर उसके बाद के 1 महीने पुरुष बनने का वरदान दे दीजिए। फिर माता पार्वती ने उसे ये वरदान दे दिया और कहा कि जब तुम स्त्री रहोगे तो तुम्हें पुरुष रूप के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा, और जब पुरुष रहोगे तो स्त्री रूप के बारे में कुछ याद नहीं रहेगा। अब राजा इल्व को तो ये वरदान मिल चुका था, लेकिन सारे सैनिक अभी भी स्त्री रूप में थे। तब वे घूमते घूमते चंद्रमा के पुत्र महात्मा बुद्ध के आश्रम में जा पहुंचे। तब उन्होंने उन किन्न पुरुषों को आश्रय दिया और उन्हें वहीं पर बसने की अनुमति दे दी। और दर्शकों, इसी तरह किन्नरों की उत्पत्ति हुई। तो मेरे भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, क्या आप बता सकते हैं कि किन्नरों को और किस नाम से जाना जाता है? अगर आप जवाब जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए आपकी अपनी चैनल रहस्यों की दुनिया।